हाय, अब इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक कपड़े का स्टोर स्टार्ट कर रहे हो, आपका क्लाइंट है, उसे एक वेबसाइट बनवानी है जिसमें वो ऑनलाइन कपड़े बेचेगा। तो पहले आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा भाई किस किस के लिए कपड़े बेचने वाले हो, क्या जेंट्स के लिए भी बेचोगे, लेडीज़ के लिए भी बेचोगे, किड्स के लिए भी बेचोगे, या सिर्फ जेंट्स के कपड़े बेचोगे, है ना। तो वो आपको बताएगा कि मुझे सभी के लिए कपड़े बेचने हैं। तो यहाँ पे हम उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्ट्स वाला टैब मिलेगा, इस पे आप माउस होवर करोगे, देन आपको दिखाई देगा कैटेगरीज, है ना। ये रही कैटेगरीज, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस पेज से हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी प्रोडक्ट कैटेगरीज हम क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर पहले से एक अनकैटेगराइज्ड नाम की कैटेगरी बनी होती है, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। ये बाय डिफॉल्ट रहती ही है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसे आप एज इट इज छोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स मुझे दिख रहा है अंडर एड न्यू कैटेगरी, नेम वाला बॉक्स, इसके अंदर आप कैटेगरी का नाम डाल दो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑनलाइन कपड़े का स्टोर है तो भाई मेंस भी आएगा, वुमेन्स भी आएगा, किड्स भी आएगा, है ना। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा MEN मैन, ठीक। तो मैंने मैन नाम की एक कैटेगरी का नाम यहाँ पुट कर दिया है। स्लग वाले बॉक्स को एज इट इज खाली छोड़ देना। पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी चूज नहीं करना है, क्योंकि ये खुद एक पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी बनने वाला है, ये सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी रहने वाली है। देन एड न्यू कैटेगरी पे हमें क्लिक कर देना होता है और मैन नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे सामने बन गई। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी हम बनाएंगे वुमेन के लिए, WOMEN वुमेन, ठीक है। ये भी एक पेरेंट कैटेगरी बनेगी, टॉप लेवल की कैटेगरी है। एड न्यू कैटेगरी मैंने कर दिया, वुमेन नाम की एक कैटेगरी यहां पे बन के आ गई। इसके बाद चलते हैं किड्स में, KIDS किड्स, ठीक है। ये भी एक मेन कैटेगरी बनेगी टॉप लेवल की। देन एड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो हमने टोटल 3 कैटेगरीज यहां पे बनाई है, मेन, वुमेन और किड्स। अब मेंस के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज आती हैं। एग्जांपल के तौर पे एक मेंस की टी शर्ट वाली कैटेगरी आती है, उसके अंदर सिर्फ टी शर्ट्स ही रहेगी। एक आती है शर्ट्स वाली कैटेगरी, सिर्फ शर्ट्स ही रहने वाली है। एक आएगी फुटवियर वाली कैटेगरी, उसमें सिर्फ फुटवियर्स ही रहने वाले हैं, है ना। तो यहां पे हम एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे टी शर्ट्स, THIRTS, टी शर्ट्स। लेकिन ये टी शर्ट्स वाली कैटेगरी है, ये बेसिकली किसके अंडर में जाएगी, मेंस के अंडर में जाएगी, क्योंकि इस टी शर्ट वाली कैटेगरी के अंदर हम सिर्फ वही टी शर्ट्स दिखाएंगे जो मेंस के पहनने वाली होती है। तो इस टी शर्ट में हमें यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में चूज करना होगा मेन, ताकि ये टी शर्ट्स वाली कैटेगरी इस मेन की चाइल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। एड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया तो देखो मेंस के अंदर टी शर्ट आ गई, है ना। तो इस कैटेगरी में हम सिर्फ मेंस वाली टी शर्ट्स ही लिस्ट आउट करेंगे। इसी तरह से दूसरी आती है SHIRTS शर्ट्स, ठीक है। इसकी भी पेरेंट कैटेगरी मेन हो गई है। एड न्यू कैटेगरी कर दिया, मेन के नीचे देखो हाइफन लग गया, मतलब ये मेन की सब कैटेगरी बन गई है। एक बनाई टी शर्ट्स, दूसरी बनाई शर्ट्स। इसी तरह से एक होती है फुटवियर, है ना। मेंस के फुटवियर भी तो हो सकते हैं ना, तो उसकी कैटेगरी भी पेरेंट रहेगी यहाँ पे। एंड देन एड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो मेन के अंडर में मैंने 3 सब कैटेगरीज बनाई हैं। एक है फुटवियर, जिसके अंदर हम सिर्फ फुटवियर ही लिस्ट आउट करेंगे। देन शर्ट्स के अंदर सिर्फ शर्ट्स आएगी, और टी शर्ट्स के अंडर में सिर्फ टी शर्ट्स ही आने वाली है। आफ्टर दैट फुटवियर में भी कई सारी चीज़ें आती हैं भाई, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, सैंडल्स आते हैं, कैजुअल शूज़ आते हैं, फॉर्मल शूज़ आते हैं। मतलब फुटवियर के अंडर भी और चाइल्ड कैटेगरी बनने वाली है। तो यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे कैजुअल शूज़, है ना। अब ये किसका चाइल्ड कैटेगरी बनेगा, ये इस फुटवियर का चाइल्ड कैटेगरी बनेगा। तो यहां पे पेरेंट कैटेगरी में क्या चूज करना पड़ेगा, फुटवियर मुझे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो देखो मेन के अंदर आएगा फुटवियर, और फुटवियर के अंदर एक आ गया कैजुअल शूज। इसी तरह से दूसरे होते हैं FORMAL फॉर्मल शूज। ये भी मेन के अंदर, मेन के नीचे जो फुटवियर वाली कैटेगरी है ना, उसकी चाइल्ड कैटेगरी बन रही है। तो देखो फुटवियर के अंदर एक और आ गया फॉर्मल, डबल डैश लग गया। मतलब मेन तो मेन कैटेगरी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी फुटवियर, और फुटवियर के अंदर भी कौन कौन से फुटवियर्स होते हैं, फॉर्मल शूज। इस कैटेगरी में हम सिर्फ फॉर्मल शूज ही लिस्ट आउट करेंगे, इस वाले में सिर्फ कैजुअल शूज ही करेंगे। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही जाएगा। तो सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो देखो फुटवियर में फ्लिप फ्लॉप्स भी आ गया। इसी तरह से अब वुमेन की बारी आती है। भाई वुमेन की भी टी शर्ट्स होती हैं, SHIRTS टी शर्ट्स। अब अगर ये टी शर्ट्स वाले जो हम सब कैटेगरी बनाने वाले हैं, ये वुमेन्स के अंदर असाइन करनी है, तो हमें यहां पर पेरेंट कैटेगरी में वुमेन चूज करना होगा। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। तो देखो वुमेन के अंदर दिखाने लग गया टी शर्ट, एक डैश लगा करके। अब इस टी शर्ट के अंदर भी कई तरह की टी शर्ट्स होती हैं। पोलो टी शर्ट्स होती हैं, राउंड नेक होती है, वी नेक होती है। तो यहां पे ले लेते हैं POLO
पोलो टी शर्ट्स, ठीक है। और इसकी सब कैटेगरी कौन हो जाएगी, अब वुमेन में टी शर्ट्स होगी, है ना, क्योंकि वुमेन के टी शर्ट्स के अंडर पोलो टी शर्ट आएगी। देन ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। एक टी शर्ट और होती है वी नेक टी शर्ट्स, ठीक है, तो ये भी किसके टी शर्ट के अंदर जाएगी, वुमेन में टी शर्ट्स के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये आ गई टी शर्ट्स के अंदर एक पोलो, एक हो गया हमारे पास वी नेक टी शर्ट। इसी तरह से आप कैटेगरीज क्रिएट करते जाते हो, उसकी सब कैटेगरी बनाते जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर पहले रेडी होना बहुत ज़रूरी है। चाहो तो पहले पेन पेपर ले करके पेपर पे पूरा ये स्ट्रक्चर रेडी कर लेना, कौन सी मेन कैटेगरी आएगी, उसके अंदर कौन सी सब कैटेगरी आएगी, उस सब कैटेगरी के अंदर कौन सी सब कैटेगरीज आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तभी आप वेबसाइट पे कैटेगरीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाओगे। अब ये जो कैटेगरीज मैंने बनाई है, जैसे किड्स बनाई है, अब जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके क्रिएट करूंगा ना, तो एक ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पे कि आप इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी के अंदर असाइन करना चाहते हो। जो उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी होगी उसको हम टिक कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी के अंदर ही दिखाई देगा। तो अगले लेक्चर में हम जब एक रियल प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं और उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर असाइन कैसे करते हैं। अभी आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाना आ गया है ना। इन केस कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।